नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो डेली की तरह जो क्लासेस चल रही थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एमपी जीके की, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं एमपी के, क्योंकि व्यापम के हर एग्जाम में एमपी से क्वेश्चन आता ही है। तो आज है आपकी क्लास नंबर 5, जिसमें हम एमपी के महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने के पहले भाई लिंक को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ आपको क्लास भी शेयर करते चलना है और जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दो जल्दी से। साथ ही साथ भाई एक चीज़ और करनी है, वीडियो पसंद आए तो फटाक से थम्स अप दबा दो, लाइक का बटन भी दबाना है। तो अब स्टार्ट करेंगे क्लास को। चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है बधाई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये बधाई है। आई थिंक ये लास्ट क्लास में ये वाला प्रश्न हो गया था, कोई बात नहीं, केवल यही वाला रिपीट हुआ है। आगे देखो, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना खालिस्तान में भोपाल में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना और कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? तो मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में भोपाल में की गई थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्थापना कहाँ हुई थी, तो भोपाल में, और कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। देखो एक ही लाइन से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए पूरा एक ही में मैंने यहाँ पर बता दिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश की पहली मलकम अकादमी खोली गई है। तो देश की पहली मलकम अकादमी कहाँ खोली गई है? तो ये उज्जैन में, एमपी के उज्जैन में खोली गई है। भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सांची में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय एमपी के किस जिले में स्थापित किया गया है? प्रश्न कुछ ऐसा बनेगा। तो ये स्थापित किया गया है सांची में। और ये भी पूछा जा सकता है, जैसे भारत का पहला विश्वविद्यालय एमपी के सांची में स्थापित किया गया है, तो उस विश्वविद्यालय का नाम बताना होगा कि कौन सा है। तो ये बौद्ध विश्वविद्यालय है। तो इसमें मैंने दो अलग प्रकार से प्रश्न आपको बनाकर बताए हैं। मालवा अंचल का एक प्रमुख लोक नृत्य, वो यहाँ माचा लिखा है। देखो कई कई जगह पर आपको माचा भी मिलेगा, कहीं कहीं जगह पर आपको माच भी मिलेगा, तो वो दोनों ही कहीं ना कहीं सही है। आप ऑप्शंस का ध्यान रखना। और ये कहाँ का एक प्रमुख लोकनाट्य है? तो ये मालवा अंचल का एक प्रमुख लोकनाट्य है। ठीक है, आगे आइएगा। ढोला मारू की कथा, यह लोक नाट्य मध्य प्रदेश के राजस्थान से जुड़े सीमा क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये एक कथा है, ढोला मारू की कथा, ये एक प्रकार की कथा है और ये लोक नाट्य मध्य प्रदेश के राजस्थान से जुड़े सीमा क्षेत्रों में प्रचलित है। गधों का मेला दीपावली के बाद चित्रकूट में लगता है। अब ये पूछा जाता है कि गधों का मेला लगता कहाँ है? तो चित्रकूट सतना में ये लगता है। और कब लगता है? तो दीपावली के बाद ये मेला लगता है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 30 जून 1955 को हुई और इसका जो मुख्यालय है ना, वह इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव, ठाकुर देव एवं दुल्हा देव है। तो गोंड जनजाति के 3 प्रमुख देवता है। ये एक प्रकार की जनजाति है, जैसे भील एक बड़ी जनजाति है, उसी प्रकार से गोंड भी एक प्रकार की जनजाति है। और इसके 3 प्रमुख देवता कौन से हैं? तो बूढ़ा देव है, ठाकुर देव है और दुल्हा देव है। ये 3 प्रमुख देवता इसके हैं। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है, अर्थात गोंड जनजाति में मामा एवं बुआ की लड़की से विवाह कराना श्रेष्ठ माना जाता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कि यहाँ पर दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है और यहाँ पर मामा एवं बुआ की जो लड़की है उनसे विवाह कराना श्रेष्ठ माना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। मालवा तथा निमाड़ क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मालवा तथा निमाड़ दोनों ही क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ और प्रश्न। भील जनजाति की भाषा भीली ही है। अब जैसे प्रश्न पूछा जाता है, अब जैसे कुछ प्रसिद्ध जनजातियां हैं ना, इसको तो पूरा डिटेल में ही पढ़ना होगा। भील हो गई, गोंड हो गई, कोरको हो गई और भी सहरिया हो गई, काफ़ी सारी जनजाति होती है। इसे आपको पूरा डिटेल में ही पढ़ना होगा कि ये लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इनका कलर कैसा होता है, कान में क्या पहनते हैं, नाक में क्या पहनते हैं, सब पता होना चाहिए। कद कैसा होता है, ठीक है। तो भील जनजाति की भाषा क्या है? भीली है, जो राजस्थानी, गुजराती एवं मराठी का मिश्रित रूप है। ये किन चीज़ों का मिश्रित रूप है? तो ये
गुजराती, मराठी, राजस्थानी, इन तीनों का ही एक मिश्रित रूप है। इन तीनों से सम्मिलित एक भाषा है और ये कौन सी है, तो ये एक भीली भाषा है जो कि भील जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये भाई मध्य प्रदेश है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला एमपी का भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह एमपी यानी मध्य प्रदेश है। राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था, जिसकी शुरुआत 1840 में ग्वालियर से हुई थी और ये उर्दू भाषा में हुई थी और ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक रूप में ये दिया जाता था। तो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है, ग्वालियर अखबार, और 1840 से इसकी शुरुआत हुई थी और उर्दू भाषा में ये लिखा गया था और ये एक साप्ताहिक पत्र था। राज्य में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था, वो तो उर्दू का हो गया, लेकिन एमपी में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था मालवा अखबार और ये 6 मार्च 1848 से इंदौर से इसकी शुरुआत हुई थी। हिंदी के अखबार पत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 6 मार्च 1848 से इंदौर से इसकी शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 19 जनवरी 1994 को किया गया और इसके प्रथम आयुक्त श्री NV लोहानी हैं। इस आयोग का गठन कब किया गया, तो 19 जनवरी 1994 को किया गया और इसके जो आयुक्त हैं, पहले आयुक्त हैं, वह कौन है, तो श्री NV लोहानी है। स्टार कर लें इस पूरे पैराग्राफ को। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ और प्रश्न। जाबाली ऋषि की तपोभूमि के नाम पर ही जगह का नाम जबलपुर पड़ा। जाबाली ऋषि की तपोभूमि के नाम होने के कारण ही जबलपुर नाम पड़ा था जबलपुर का। पचमढ़ी समुद्र तल से 3555 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र से यदि देखें तो पचमढ़ी कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये 3555 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थल की खोज का जो श्रेय है वह ब्रिटिश साम्राज्य के एक अधिकारी कैप्टन J फॉरसीथ को जाता है। नेक्स्ट है मोगली लैंड सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मोगली लैंड कहाँ स्थित है, तो ये सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर अब हम आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मोबाइल बैंक सेवा को मध्य प्रदेश में लक्ष्मी वाहिनी बैंक सेवा के नाम से प्रारंभ किया गया है। भारत की पहली मोबाइल बैंक सेवा को एमपी में लक्ष्मी वाहिनी बैंक सेवा के नाम से प्रारंभ किया गया है और ये बैंक एक गाड़ी में स्थापित है जो गांव-गांव जाकर लोगों को बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है, बेरोजगारी भत्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो एमपी एक ऐसा राज्य है जो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगा और बेरोजगारी भत्ता देने वाला भारत का पहला राज्य है एमपी। मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नगर पालिका कौन सी है, तो वह दतिया है, जिसे 1950 में बनाया गया। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में स्थापित है और 1950 में इसकी स्थापना हुई। सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, तो एमपी की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये सिंगरौली को कहा जाता है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसे 1834 में बनाया गया था। तो एमपी का पहला नगर निगम, देखो नगर पालिका तो दतिया में 1950 में बनी और नगर निगम जो है ये जबलपुर में स्थापित हुआ था सबसे पहला और 1834 में ये बना था। अशोकनगर जिले के मुंगावली में मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल, स्टार कर लें, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एमपी की पहली खुली जेल कहाँ स्थित है, तो ये अशोकनगर जिले के मुंगावली में स्थित है। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह है। एमपी का पहला सूखा बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये इंदौर जिले में स्थित है। और एमपी का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है, तो एमपी का पहला आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये अलीराजपुर में स्थित है। तो आज की क्लास के ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि ये जो सीरीज़ चल रही है, एमपी की जो क्लासेस चल रही हैं, वो आपको कैसी लग रही हैं। और बाकी क्लास के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें आप, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि एमपी के वन लाइनर क्वेश्चंस जिन्हें वो चाहते हैं, जिनकी उनको अभी ज़रूरत है, वो क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पर चल रहे हैं और वो हमारे चैनल पर अभी हमने स्टार्ट किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है
साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।